Hello dear students, welcome again to this YouTube channel. In our previous video, we studied about some simple journal entries, and in today's video, we are going to study about compound journal entries and much more. So watch this video till end and clear all your concepts related with journal entries. So if we talk about compound journal entry or compound entry, it means एंट्री इन विच मोर देन टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। यानी नॉर्मल एंट्री में, सिंपल एंट्री में दो अकाउंट्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है। बट इन केस ऑफ कंपाउंड एंट्री मोर देन टू अकाउंट्स होंगे। हो सकता है दो अकाउंट डेबिट हो रहे हों और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, सोल्ड गुड्स टू प्रिया फॉर ₹10,000, ₹6,000 रिसीव्ड इन कैश एंड बैलेंस टू बी रिसीव्ड लेटर। तो एक एग्जाम्पल है जहाँ पर प्रिया को गुड्स सेल करे गए हैं, ₹6,000 कैश में रिसीव हो चुका है और बाकी बैलेंस जो है वो फ्यूचर में मिलने वाला है। यानी कि इस एक एंट्री में क्रेडिट और कैश ट्रांजैक्शन दोनों हैं। तो अगर इसको आप जर्नलाइज करते तो जो कैश वाला पोर्शन है उसके लिए आप लिखते कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बिकॉज आपने सेल करी। बट यहाँ पर क्रेडिट भी हुआ है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब है कि आपने जो सेल करी उसका कुछ पोर्शन आपको भी मिला और कुछ नहीं मिला। अगर ये सिंपली क्रेडिट सेल होती तो आप रिकॉर्ड करते प्रिया टू सेल्स। तो अब यहाँ पर जब आप एंट्री पास करेंगे तो एंट्री क्या होगी, वो होगी कैश अकाउंट डेबिट प्रिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब अगर हम रूल्स की बात करें तो सेल्स में अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच लगाते हैं तो एक टाइप का रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है तो हम इसको ऐड कर देंगे और ये हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा। प्रिया की अगर हम बात करें तो प्रिया हमारे लिए एसेट है, बिकॉज हमारे अब जो डेप्टर्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं बिकॉज हमें पैसे लेने हैं, तो ये एसेट्स इंक्रीज़ हो गए हमारी। एट द सेम टाइम कैश हमने रिसीव किया, अगेन कैश हमारी एसेट्स है और हम रिसीव कर रहे हैं, इंक्रीज़ हो रही है एसेट्स हमारी, तो वो डेबिट हो गई। यानी कि यहाँ पे आप एसेट्स लायबिलिटी अप्रोच भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे ट्रांजैक्शन की एंट्री जो है वो ये होगी। एंड इस टाइप की जो एंट्रीज होती हैं दीज आर कॉल्ड कंपाउंड एंट्री, क्योंकि इसमें एक साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे कैश और प्रिया ये दोनों डेबिट हो रहे हैं एंड सेल्स जो है वो क्रेडिट हो रही है। तो यानी एक एंट्री में मोर देन टू अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, यानी कैश 1, प्रिया 2 एंड थर्ड वन दैट इज़ सेल। Now let us discuss about some special cases और उन स्पेशल जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को हम देखते हैं और समझते हैं कि कैसे कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। बहुत सारे बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बट वो सिंपल है। यू विल हैव टू यूज़ योर कॉमन सेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप इजीली उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर पाएंगे। सो अगेन सबसे पहली एंट्री जो बेसिक एंट्री उसकी हम बात कर लेते हैं। कई बार इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल लिखा होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल जो है दैट इज़ सेम एज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो अगेन एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ऑलरेडी हम इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बट फिर भी मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। कैश यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है बिकॉज कैश हमारे पास आ रहा है इसलिए डेबिट होगा। कैपिटल अगेन इंक्रीज़ हो रही है तो यहाँ पे कैपिटल पे आप इक्विटी वाला रूल अप्लाई करेंगे और कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है यानी लाइबिलिटीज़ अगर इंक्रीज़ होती हैं तो वो क्रेडिट होती हैं, तो यहाँ पे हम इसको क्रेडिट कर देंगे और नरेशन होगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। एट द सेम टाइम कई बार क्वेश्चन में ये भी दिया हो सकता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल या स्टार्टेड बिजनेस थ्रू चेक या स्टार्टेड या इंट्रोड्यूस कैपिटल थ्रू चेक। तो उसमें क्या होगा, चेक के थ्रू कर रहा है तो इस कैश अकाउंट की जगह आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट लिख देंगे। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि आपको कई बार क्वेश्चन में दिया जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ फर्दर कैपिटल। तो जब फर्दर या एडिशनल कैपिटल लेके आता है तो अगेन उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो सिर्फ ये होता है कि उसको लगा कि कैपिटल जो है वो कम हो गई है या इन केस किसी ओनर के पास अब ज़्यादा मनी आ चुका है, एक्स्ट्रा आ चुका है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है बिजनेस में तो उसने ऐसा कैपिटल उसको लगा दिया। तो अगेन सेम एंट्री जो है पास होगी जो आपने इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल में करी थी, दैट इज़ कैश टू कैपिटल या फिर बैंक टू कैपिटल डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा जो है दैट इज़ रिलेटेड विद बैंकिंग ट्रांजेक्शन और यहाँ पे कई बार क्वेश्चन में आपको दिया होता है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो जब आपको ये कंडीशन दी गई होगी कि डिपॉजिटेड इनटू बैंक है, इट मीन्स कि वो पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट किया है।
तो ऐसी सिचुएशन में जो आपको करना है वो ये है कि बैंक में जब पैसा जा रहा है तो अगेन बैंक एसेट है, इंक्रीज़ हो रही है तो डेबिट होगी, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग मनी डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये इस सिचुएशन में जो है आप रिकॉर्ड करेंगे। और सिंपल सा रूल, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है, तो एसेट इंक्रीज़ हुई डेबिट और ये एसेट डिक्रीज़ हुई इसीलिए क्रेडिट। सिमिलरली इसका ऑपोजिट ट्रांजैक्शन भी होता है जहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन में कहा गया होता है कि विड्रू फ्रॉम बैंक। बहुत सारे बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं, वो उसको ड्राइंग मानते हैं, लेकिन विड्रू फ्रॉम बैंक का मतलब ड्राइंग नहीं होता है। जब तक कि आपको क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई ना किया गया हो कि वो अमाउंट पर्सनल यूज़ के लिए निकाली गई है, तब तक वो ड्राइंग नहीं होगी। तो इनकेस अगर आपको विड्रू फ्रॉम बैंक दिया होगा तो उस सिचुएशन में आप इसकी रिवर्स एंट्री पास करेंगे। इट मीन्स कि कैश में आपके पास अमाउंट आई है तो आप कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे एंड आप बैंक अकाउंट को उस समय क्रेडिट करेंगे बिकॉज वो मनी आपने बैंक से विड्रॉ किया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बीइंग मनी विड्रू फ्रॉम बैंक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड विद परचेज रिटर्न। अब ये परचेज रिटर्न क्या होता है? आप सभी ने ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स के थ्रू शॉपिंग करी होगी कभी ना कभी। तो जब आपके पास प्रोडक्ट आता है और आपको पसंद नहीं आता तो आप क्या करते हैं? आप उसको रिटर्न कर देते हैं। तो उस सिचुएशन में आपने जो परचेज़ किया था आपने रिटर्न किया था, इट इज़ कॉल्ड परचेज रिटर्न। सेम वे में जो सेलर है उसके लिए वो चीज़ सेल्स रिटर्न हो जाती है, यानी कि उसने सेल करी थी और अब वो उसके पास वापस जा रही है, यानी कि वो रिटर्न हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होगा? तो परचेज रिटर्न की अगर हम बात करें तो हम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। सपोज़ राज एक पर्सन है और उससे हमने गुड्स परचेज करे थे, हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर हम इस सिचुएशन को पहले लेके जाएं, यानी पहले की सिचुएशन के साथ कंपेयर करें, तो हमने जब गुड्स परचेज करे होंगे राज से तो हमने एंट्री क्या पास करी होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री तब हमने करी होगी जब हमने गुड्स परचेज करे थे। अब हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं, तो ये जो यहाँ पे हमने अपने क्रेडिटर्स बढ़ाए थे अब ये डिक्रीज़ हो रहे हैं। डिक्रीज़ हो रहे हैं इट मीन्स ये क्या होंगे? डेबिट होंगे, बिकॉज लाइबिलिटी अगर कम होती है तो डेबिट होती है। तो हम लिखेंगे राज अकाउंट डेबिट टू, अब परचेज जो है वो तो क्रेडिट नहीं हो सकती, ठीक है। परचेज क्रेडिट नहीं होती है, परचेज सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कंडीशंस में ही क्रेडिट होती है और वो होती है जनरली इन केस वेयर यू आर लूजिंग गुड्स ड्यू टू थेफ्ट, ड्यू टू फायर, कुछ भी अगर आपको लॉस हो रहा है तो वहाँ पर आप करते हैं लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज या फिर लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, लेकिन नॉर्मली परचेज को आप क्रेडिट ऐसे नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी एंट्री बनेगी उसके लिए आप एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, दैट इज़ परचेज रिटर्न अकाउंट। तो आप लिखेंगे राज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। जो परचेज रिटर्न होती है, इस परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। तो आप अगर आप चाहें तो इसको रिटर्न आउटवर्ड भी लिख सकते हैं, और रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, और नरेशन होगा बीइंग गुड्स रिटर्न टू राज। फोर्थ ट्रांजैक्शन रिलेटेड है गुड्स सोल्ड अगेंस्ट चेक से। अगर कहीं पे ट्रांजैक्शन में लिखा होगा गुड्स सोल्ड अगेंस्ट चेक तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये कैश अकाउंट की तरह इसको ट्रीट किया जाता है और ये एज्यूम किया जाता है कि बैंक में अमाउंट आ गई है। यानी कि दो सिचुएशन होती हैं, एक तो वो सिचुएशन होती है जहाँ पर आपको ये बोला गया होगा कि चेक आपने रिसीव किया है और फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी होगी, तो वहाँ पे तो आप एक सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं, दैट इज़ चेक इन हैंड। बट इन केस ऑफ जर्नल अगर आपको सीधे दिया है कि गुड्स सोल्ड अगेंस्ट चेक एंड कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो आप यहाँ पे जो एंट्री पास करेंगे वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंड नरेशन होगा बीइंग गुड सोल्ड अगेंस्ट चेक। फिफ्थ ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड विद सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सेल्स रिटर्न का मतलब होता है आपने जब गुड्स सेल करें वो आपको रिटर्न हो गए। फॉर एग्जाम्पल
गुड्स रिटर्न बाय सोनू। तो हमने जब सोनू को सेल करी होगी तो हमने एंट्री पास करी होगी सोनू अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये एंट्री पास करी होगी जब हमने सेल करी थी। बट अब हमें ये जो गुड्स हमने सेल करे थे ये रिटर्न हो रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये कि हमने यहाँ जो सोनू का अकाउंट डेबिट किया था, यानी ये एक डेबिटर का अकाउंट हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया था क्योंकि हमारी एसेट्स बड़ी थी। अब इस ट्रांजेक्शन से ये चीज़ कम हो रही है। तो सेल्स अकाउंट कभी डेबिट नहीं होता, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेल्स रिटर्न अकाउंट होता है। अब ये सेल्स रिटर्न अकाउंट जस्ट परचेज रिटर्न की तरह ही होता है, बट ये सेल्स को दिखा रहा होता है कि सेल्स को शो करता है जो रिटर्न हुई है। इसको बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव सिंपल सा होता है ताकि हमें नेट अमाउंट लास्ट में पता चल सके कि कितनी सेल हुई थी। तो लास्ट में जाके ये सेल्स से ही माइनस होगा। सेम वे में परचेज रिटर्न जो होता है वो परचेज से माइनस होता है। तो यहाँ पर एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सोनूज अकाउंट। अब इसके पीछे का लॉजिक ये मैंने बताया यहाँ पे कि जब हमने पहले एंट्री पास करी थी, जब हमने सेल करी थी, तो सेल के टाइम पे ये एंट्री हमने पास करी थी। उस टाइम पे हमारे डेप्टर्स बढ़े यानी एसेट्स बढ़ी, हमने उसको डेबिट कर दिया और ये हमारे लिए एक रेवेन्यू एक्टिविटी यानी ये रेवेन्यू जनरेट हुआ था, रेवेन्यू बढ़ा तो हमने इसको क्या किया, क्रेडिट कर दिया। अब जब ये ट्रांजेक्शन हुआ रिटर्न वाला, तो इस सिचुएशन में सेल्स रिटर्न हमने डेबिट करा बिकॉज ये जो हमारा रेवेन्यू था अब ये डिक्रीज़ होगा यहाँ पे, तो ये रिटर्न के फॉर्म में, इसलिए हमने उसको डेबिट कर दिया। हमारे लिए एक टाइप का ये लॉस है इस समय। एंड सोनू जो है हमारा डेप्टर, ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्योंकि सपोज़ अगर मैंने उसको गुड्स यहाँ पे 10,000 के सेल करे थे एंड अब ये 5,000 रुपीज़ के गुड्स वापस कर रहा है, तो इट मीन्स कि ये डेप्टर 5,000 रुपीज़ से कम हो रहा है, तो यहाँ पे इसीलिए इसको क्रेडिट कर दिया गया है। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन इज़ रिलेटेड विद एडवांस पेमेंट। अब ये एडवांस पेमेंट जो है, ये सिचुएशन ऐसी है कि अगर आपने किसी को एडवांस पे कर दिया है तो उस ट्रांजेक्शन को आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे। एडवांस पे करना ऑब्वियसली आपके लिए एसेट होती है, ये आपको पता ही है। तो एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, उसके थ्रू समझते हैं कि कैसे ये होगा। सो एग्जाम्पल है पेड एडवांस टू मैसर्स श्रुति रुपीज़ 50,000 फॉर मशीन। यानी कि आपने, एक कंपनी है, एक फर्म है मैसर्स श्रुति करके, उसको 50,000 रुपीज़ एडवांस पे कर दिए एक मशीन के लिए। तो इस ट्रांजेक्शन को आप दो टाइप से रिकॉर्ड कर सकते हैं, या तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक करिए, यानी कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मैसर्स श्रुति अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर आपको चेक बोला गया है तो फिर ये बैंक के थ्रू होगा। सेम वे में अगर आप चाहें तो इसी ट्रांजेक्शन को इस दूसरे फॉर्म में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव मेथड के थ्रू। तो उसके लिए आप लिखेंगे एडवांस फॉर मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। एंड नरेशन दोनों केसेस में यही होगा, बीइंग मनी पेड या बीइंग एडवांस पेड टू मैसर श्रुति या फिर वेंडर फॉर मशीन। इस टाइप से आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। अगेन अगर हम यहाँ पे बात करें इन ट्रांजेक्शन्स के पीछे के लॉजिक की, तो यहाँ पे मैसर श्रुति को हमने पे करा इसलिए वो डेबिट हो गई। देन टू कैश, क्योंकि कैश हमारा रिड्यूस हुआ है। इवन इन केस ऑफ बैंक ऑल्सो, बैंक से हमारे पैसा जाता और बैंक हमारी एसेट्स होती है तो वो क्रेडिट हो जाती। अगर हम नीचे वाले ट्रांजेक्शन की बात करें ऑल्टरनेटिव मेथड में, तो एडवांस फॉर मशीन का मतलब है आपके लिए एक एसेट है तो आपने उसको डेबिट कर दिया, बिकॉज एडवांस पे करना जो होता है हमारे लिए एसेट होती है और एडवांस रिसीव करना हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। सेवेंथ ट्रांजेक्शन, पेड टू क्रेडिटर ऑन अकाउंट। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि पेड, एक अमाउंट दी हुई है, पेड सपोज रुपीज़ 5,000 टू रमन ऑन अकाउंट। तो इसमें कई बार कन्फ्यूजन होता है कि बच्चों को ये लगता है कि ऑन अकाउंट का मतलब है कि वो उसके बैंक अकाउंट में दे रहा हो, फिर वो ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू करते हैं। बट एक्चुअली यहाँ पर जो एंट्री होगी वो होगी, हमने रमन को पे करा तो रमन्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या सिंपली हम रमन अकाउंट भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इस ट्रांजेक्शन में ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि पेमेंट जो हुई है वो कैसे हुई है, वो चेक के थ्रू हुई है या फिर वो किसी और फॉर्म में हुई, तो इसका मतलब हम उसे कैश ही एज्यूम करेंगे, इसलिए एंट्री जो होगी वो रमन अकाउंट डेबिट टू कैश होगी।
और रमन डेबिट इसलिए हो रहा है बिकॉज हमारे क्रेडिटर्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हम रमन को जो है वो डेबिट करेंगे। 8th ट्रांजेक्शन, गुड्स विथड्रू फॉर पर्सनल यूज़। अब अगर आपको क्वेश्चन में ये बोलेगा गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 विथड्रू फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि 10,000 रुपीज़ के गुड्स थे, उनको विथड्रू किया गया पर्सनल यूज़ के लिए। सो ऐसी सिचुएशन में आपको पता है ये ड्राइंग हुई है, तो आप लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। बट कैश में तो हुआ ही नहीं, गुड्स विथड्रॉ करे, और गुड्स रखे कहाँ थे अपने, परचेज़ में, तो आप लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज़ अकाउंट। अगेन कई बार स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं और वो एंट्री पास करते हैं सेल्स से, लेकिन वो गलत है, क्योंकि सेल्स तब होगी जब एक्चुअली आपने सेल करी होगी गुड्स की, लेकिन यहाँ पे गुड्स आपने सेल नहीं करे हैं, आपने परचेज अकाउंट में उन गुड्स को रखा था, वो आपके लिए एक्सपेंसेस थे। अब सेम टाइम पे यहाँ पर जब ड्राइंग हुई तो जो ओनर है उसने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उन गुड्स को यूज़ कर लिया, और अब वो कभी भी इन फॉर्म ऑफ इनकम तो उसको रियलाइज़ होगा नहीं, तो इसीलिए सेल्स कभी भी नहीं आएगी। उस सिचुएशन में हमेशा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज़ होगा, बिकॉज वो गुड्स जो थे परचेज़ में ऑलरेडी थे, यानी कि उसके अगेंस्ट आपने उसको सेट ऑफ कर दिया कि ये अमाउंट जो है उसमें से माइनस हो जाएगी। 9th ट्रांजेक्शन, गुड्स गिवन एज फ्री सैम्पल। जब आप गुड्स एज अ फ्री सैम्पल देते हैं तो उसकी एंट्री आप डिफरेंट वे में कर सकते हैं। एक होता है आपका सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये भी एंट्री हो सकती है, और सैम्पल एक्सपेंसेस भी कर सकते हैं आप, सैम्पल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज, और जो मोस्ट कॉमन एंट्री है वो होती है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं, यानी कि डिफरेंट ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं आपके पास, आप कैसे भी एंट्री को जो है वो पास कर सकते हैं इन दिस केस वेयर गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। 10th ट्रांजेक्शन, गुड्स गिवन एज डोनेशन और चैरिटी। तो अगर आपने गुड्स को इन फॉर्म ऑफ डोनेशन दिया है या फिर चैरिटी के फॉर्म में दिया है, तो जो एंट्री होगी वो होगी डोनेशन या फिर चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी या बीइंग गुड्स गिवन इन फॉर्म ऑफ डोनेशन। इस टाइप से आप इसका नरेशन लिखेंगे और ये इसकी एंट्री होगी। सो दिस मच इन टुडेज़ वीडियो। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और भी बहुत कुछ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।